सुप्रभात बच्चों, आज की हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, हम आत्मकथा पढ़ रहे थे। वो किसकी है? कागज़ की आत्मकथा। और पिछले दिन हमने सीखा कि कागज़ को किसने इन्वेंट किया था, डिस्कवर किसने किया था, कहाँ के लोगों ने? हाँ, मिस्र यानी इजिप्ट, मिस्र के लोगों ने कागज़ को खोज निकाला था, है ना। और किस तरह के पेड़ से कागज़ बनाया जाता है? पेपरिस, है ना। पेपरिस नाम के पेड़ से कागज़ को बनाया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कागज़ को कैसे बनाया गया था। तो हमारी नन्ही सी कागज़, हमारा दोस्त किसके कागज़ डायरी का पन्ना है? हाँ, मीनू की डायरी का पन्ना है। और इस पन्ने को कैसे बनाया गया है वो हम आज देखते हैं। बहुत सालों बाद चीन के कई लोग ने एक अनोखी तकनीक से हमें तैयार किया। तो कहाँ के लोग इन्वेंट किसने किया? हाँ, मिस्र के लोगों ने कागज़ को इन्वेंट किया। और उसे बनाया कैसे? किसने? चीन के। चीन मतलब चाइना, चाइना को चीन कहते हैं। चीन के कैलून ने क्या किया? एक अनोखी तकनीक यानी टेक्निक, एक अनोखी यूनिक टेक्निक से हमें तैयार किया है। हमें मतलब कागज़ को तैयार किया है। उन्होंने पहले पेड़ों की लकड़ी या छाल का गीला मिश्रण तैयार किया। गीला मिश्रण मतलब यह देखिए, यह है गीला मिश्रण। पहले पेड़ों की छाल को उतारा। छाल मतलब कवर को, पेड़ की जो बैक कवर होता है, छाल होता है, उसे उतार लिया। और फिर उसे नरम करना मतलब उसे सॉफ्ट करना। सॉफ्ट, नरम मतलब सॉफ्ट कर लिया। फिर उनमें पानी मिलाकर उसे गीला कर दिया। पानी डालकर उसे गीला करते हैं, वेट करते हैं। फिर उस गीला मिश्रण तैयार करते हैं, है ना। तो लकड़ी को छाल का गीला मिश्रण तैयार किया। फिर उसमें उस मिश्रण को छानना मतलब छान कर उसमें क्या कर दिया? छान कर साफ किया। सफाई के बाद उसमें आवश्यक रसायन मतलब केमिकल्स, उसमें पेपर बनाने के लिए जो केमिकल्स चाहिए, आवश्यक रसायन केमिकल्स मिलाया जाता है। उसे सही आकार दिया और अंत में सुखाकर कागज़ तैयार किया। सुखाना मतलब ड्राइंग, उसे सुखाकर अंत में क्या करता है? कागज़ तैयार कर दिया। तो यहाँ देखिए, स्टेप बाय स्टेप यहाँ दिया गया है। पेड़ों की छाल उतारना, यह है पेपरिस। तो इस पेपरिस के छाल को उतार लेते हैं। छाल को फिर पानी डालकर नरम करता है और उसमें और पानी मिलाकर एक गीला मिश्रण बना लेता है, एक मिक्सचर बना लेते हैं, एक पेस्ट बनाते हैं। और उस गीले पेस्ट में, उस मिश्रण में क्या है? रसायन डालकर उस मिश्रण को छान कर उसे साफ कर दिया। फिर रसायन केमिकल्स करके उसे फिर से छान लिया जाता है। फिर पेपर का आकार देकर उसे पेपर बंडलों में बना दिया जाता है। तो इतना कहते कहते हमारे मीनू की डायरी का वो पन्ना थक गया। वो पहले देखता है। सच है दोस्तों, उस दिन अपने बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। तो हमसे कह रहा है, दोस्तों, नन्हे दोस्तों सुनिए, उस दिन जब वो पोस्टर बूढ़े काका, है ना, वॉल पर, दीवार पर बूढ़े काका चिपके हुए थे। तो बूढ़े काके से इतना सब कुछ जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। अरे, बातों में मैं भूल ही गया कि मीनू के आने का समय हो गया है। तो क्या है, इतना कहते कहते हमारे वो नन्हा कागज़ का वक्त कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, है ना। तो कह रहा है, चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे, अलविदा। तो हमें अपनी कहानी बताकर अलविदा यानी गुड बाय कहते हुए कागज़ हमसे विदा लेते हैं। तो हम भी इस भाग को एक बार फिर से पढ़ते हैं। बहुत सालों बाद चीन के कई लोगों ने एक अनोखी तकनीक से हमें तैयार किया। उन्होंने पहले पेड़ की लकड़ी या छाल का गीला मिश्रण तैयार किया। फिर उस मिश्रण को छानकर साफ किया। सफाई के बाद उसमें आवश्यक रसायन मिलाए, उसे सही आकार दिया और अंत में सुखाकर कागज़ तैयार किया।
सच है दोस्तों, उस दिन अपने बारे में जानकर बहुत अच्छा लगा। अरे बातों बातों में मैं भूल ही गया कि मीनू के आने का समय हो गया है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे। अलविदा। तो यह थी हमारी कागज़ की आत्मकथा। तो बच्चों, आप लोग भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं, लिखने का प्रयास कीजिए। उससे पहले शब्दार्थ को देखते हैं। तकनीकी यानी टेक्निकल, तकनीक टेक्निक, गीला वेट, मिश्रण मिक्सचर, छानना सीव, सुखाना ड्राई, रसायन केमिकल, अलविदा गुड बाय। तो इसे अपने नोटबुक में लिखिए और अपने पाठ को 5 बार वाचन कीजिए और अपनी आत्मकथा कैसे लिखती हैं पाठ को पढ़कर आत्मकथा लिखने की तैयारी कीजिए। तो हम अगली कक्षा में इसके अभ्यास भाग के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।